प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, पूरी सृष्टि का, पूरी कायनात का वो सर्वशक्तिमान पिता और परमेश्वर है। हालेलुया। वो चाहता है कि उसकी हर बात हमारे हृदय में जाए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, आमीन। जय मसीह। सुनिए, हमें उस पर भरोसा करना है, उसके वचन पर विश्वास करना है और ये उसको मजबूर करना है सुनने के लिए कि वो हमारी बात कान धर कर सुने। आप जानते हैं कि वचन में लिखा हुआ है कि वो उन लोगों की बातें स्वर्ग से झुककर कान लगाकर सुनता है जो उसकी बातें करते हैं। संसारिक बातों को वो नहीं सुनता, लेकिन केवल वो सुनता है जो उसकी मर्जी के लिए, उसकी इच्छा के लिए, उसकी तारीफ के लिए, उसकी महिमा के लिए। जो हम लोग धरती पर बोलते हैं, कहते हैं, वो सब वो ऐसे सुनता है। और हम भी चाहते हैं कि हम जो बातें यहां आपसे कर रहे हैं उस पर वो कान लगाकर हमारी बात सुने, ताकि जो कुछ हम कहते हैं वो हमारी मर्जी नहीं, उसकी इच्छा के मुताबिक हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, और हमें भी उसकी बात सुनने के लिए, समझने के लिए अपने कान खोलने हैं। वो क्या कहता है, क्योंकि वो हमारा नहीं, सबका सृजनहार है और हर एक के लिए वो सब कुछ करता है। लेकिन हम उसके लिए क्या करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हालेलुया। अब सुनिए, हमें अपना मन उसकी ओर लगाना है, संसार की ओर नहीं लगाना है, और अपना ध्यान उसके वचनों पर लगाना है। और उसका वचन क्या है जानते हैं? उसका वचन है यीशु मसीह, जो देहधारी होकर पृथ्वी पर आया था ताकि हमारे नहीं, सबके, यानी ये पूरे जगत के पापों को उठा ले जाए। क्या वो परमेश्वर सब कुछ जानता है जो हमने कहा है? आप इस बात को गौर कीजिएगा और सुनिएगा, समझिएगा कि क्या वो हर बात को जानता है। अरे वो हमारे हृदय गुर्दे की हर बात को हमारे बोलने से कम 15,000 साल पहले से जानता है, क्योंकि उसी ने ही इन बातों को हमारे हृदय में रखा हुआ है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, हमारा का मतलब होता है कि पूरे जगत का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, वो कहां तक सुनता है?
ये किसी ने ध्यान दिया है? हम भी यही कहते हैं और परमेश्वर की तरफ अपना कान लगाए रहते हैं, हमेशा यही कोशिश करते हैं, ध्यान लगते हैं कि वो अपनी प्रजा जिनको वो बहुत प्रेम करता है, सबको प्रेम नहीं करता। वो सबको वो सब कुछ देता जरूर है, सांसें देता है, आत्मा देता है, जीवन देता है, रोटी पानी देता है, लेकिन जो उससे प्रेम करते हैं और जिनको वो प्रेम करता है, इस बात में दोनों में अंतर है। सारी दुनिया परमेश्वर को प्रेम नहीं करती, वो धन संपत्ति को प्रेम करती, उनका प्रभु परमेश्वर धन है। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिनका प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान सृष्टि का सृजनहार है, वो है। और हम यही हमेशा सोचते रहते हैं, कान धरकर सुनते रहते हैं कि वो जिसके हम भक्त हैं वो क्या कहता है अपने लोगों के लिए। जो उसके लोग हैं, जो उस पर आशा लगाए रहते हैं, उनको शांति की आशीष देगा। वैसी ही बातें भी कहेगा जो वो चाहते हैं, और वो यह भी जानता और जांचता है कि उसके लोग कितने आज्ञाकारी हैं। इस बात को कान खोलकर सुन लीजिए। धरती पर केवल पखंड होता है और कुछ नहीं होता, दिखावा होता है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है और वो उस मनुष्य की बात कान धरकर सुनता है जो उसको अपने हृदय से याद करता है। और मनुष्य भी हमेशा कान लगाए रहता है कि मेरा परमेश्वर क्या कहता है मेरे बारे में। दुनिया के बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में हमेशा सोचो कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कहता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और हम कितने आज्ञाकारी हैं, हम कब तक उसका इंतजार कर सकते हैं। उसे उम्मीद है, उसका हुक्म मानेंगे, और हमको भी यह सोचना है कि हम उससे आशीष पाकर फिर कहीं मुकर ना जाएं, बिगड़ ना जाएं, और ऐसी गलतियां जिन्हें दोहराना उसकी निगाह में घोर पाप है, कहीं उस पर ना चल पड़े। अगर वो हमको आशीष देता है तो हमें उसका धन्यवाद करना है। चढ़ावे की जरूरत नहीं है, उसको धन नहीं चाहिए, उसको बलिदान नहीं चाहिए, उसको केवल तेरा धन्यवाद चाहिए। सुनिए, पश्चाताप का समय वो नहीं देता, इसलिए वचन कहता है हमें उसकी बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए, हर बात को जो वो हमें हमारी शांति के लिए देता है, जिसके लिए हम शांति मांगते हैं, जीवन चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, वो मिलती रहे और उसका क्रोध शांत रहे। हालेलुया। और इंतजार करें, क्या सच में अपनी चुनी हुई प्रजा की दुहाई सुनकर भी उसकी मदद सहायता करता है या नहीं करता है। ये बात अपने हृदय में पत्थर के समान लकीर जो होती है लिख लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या करता है तो अपना कान उसकी ओर लगाइए, अड़ोस पड़ोस की बातों सुनने के लिए मत लगाइए। हालेलुया। वचन को पढ़िए, भजन संहिता 85 यानी कि 85 भजन का 8वां वचन। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। हालेलुया, हालेलुया। वचन फिर से दोबारा पढ़िए, इन्होंने वचन गलत पढ़ा। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वह फिर के मूर्खता ना करने लगे। आमीन।
वचन वो भी था, लेकिन जो परमेश्वर कहता है हमें वो सोचना है। यही छोटी मोटी गलतियां परमेश्वर क्या करता है, याद रखता है। चिंता नहीं, वचन तो वचन है, उसको प्रसन्नता होती है, हम कैसे भी पढ़ें उसको खुशी होती है। अब अगर हम जान लें तो अच्छा है, परंतु अगर हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, केवल विनती करते हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हैं और करते रहते हैं, हमारी बात, हमारी प्रार्थना इस तरफ कान लगाकर सुनता रहे, उसके आगे अपनी सब गलतियां कबूल करें, हम दीन और दरिद्र बन जाएं, यानी कि हम उसके आगे झुक जाएं, उसे भेंट दें, और भेंट देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उसकी मनपसंद भेंट क्या है? अपनी धन्यवाद की भेंट, जो हमारे हृदय से निकलनी चाहिए। ये नहीं हमको कार मिल गई, कोठी मिल गई, प्रभु तेरा धन्यवाद, वो इस धन्यवाद से प्रसन्न नहीं होता। क्या है, अभी हमने वचन पढ़े हैं, हम फिर भी उसका धन्यवाद करेंगे, कम से कम उसने कुछ ना कुछ बताने के लिए वो पहला वचन भी पढ़ाया है, उसमें भी यही बात है। लेकिन जो जीवन में जरूरी है वो चाहता है शांति की बात, जिसके हमें उम्मीद है। हालेलुया। उसके आगे गिड़गिड़ाएं कि हम दीन हैं, दरिद्र हैं। दरिद्र का मतलब होता है कि तेरा वचन हमारे पास नहीं है, तेरी आशीष हमारे पास नहीं है, तेरी बरकत हमारे पास नहीं है। दरिद्र का मतलब यह नहीं होता कि आपके पास धन नहीं है, तंदुरुस्ती नहीं है, शानो शौकत नहीं है। अरे वो लोग दरिद्र होते हैं जिनके पास ज्यादा धन होता है। क्यों? जहां उसका धन है वहां उसका मन भी होता है। दरिद्र लोग वो होते हैं, लेकिन असली दरिद्र वो होता है जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं होता, जिसकी जुबान पे उसके लिए हर बात में धन्यवाद नहीं होता, वो मनुष्य दरिद्र होता है। यही बात हम कबूल करते हैं। वचन का मतलब यह है कि वो अपने आग से, अपने अभिषेक से आपको भर के रखे। आपकी मिसालें, यानी कि जो सोच है उसकी आग परमेश्वर तक पहुंचती रहे और उसकी आग हमारे भीतर आती रहे। हालेलुया। हम कहें कि उसको भेंट देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, पर हमें दीन बनना जरूरी है। हालेलुया। या धार्मिक बनना है, धर्मी नहीं बनना है। आजकल हर कोई कहता है कि वो धर्मी है, लेकिन हम कहते हैं कि धार्मिक हैं। धार्मिक का मतलब ये होता है कि आप किसी धर्म कर्म का कोई काम करें। धर्मी का मतलब होता है कि आपके अंदर ईश्वर तत्व है और वो केवल परमेश्वर के पास है और किसी के पास नहीं है। धर्मी वो ही है और कोई नहीं है। लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे, हमें उसकी प्रशंसा और महिमा पर विश्वास भी करना है। वो हमें जरूर देगा, हर एक जो हमारी इच्छा है उसके मुताबिक देगा। संसार हमारा बैरी है, मसीह का विरोधी है, उससे हमारे प्राणों की वो हिफाजत करेगा, क्योंकि हम तेरे भगत हैं, उससे ये कहें। और यहोवा हमारा परमेश्वर है, उससे विनती करें, यहोवा तू ही हमारा परमेश्वर है। इस कारण अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, तो हमारा उद्धार यहोवा करेगा। उद्धार होता है कि हर तरह की जिंदगी दुखों से आजादी मिलना, और वो तब होती है जब हम सीना ठोक के कह देते हैं हम आजाद हैं, हम पर कोई मुसीबत मुश्किल नहीं है। तब परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। क्यों? जो ऐसी बात कहता है परमेश्वर के लिए वो उसका घर बन जाता है। उसने वचन में कहा है कि तुम मंदिर हो,
तुम ईश्वर भी हो, क्योंकि वो चलते फिरते मंदिरों में रहता है। वो कौन है? वो आप और हम हैं, जो परमेश्वर को अपने हृदय में जगह देते हैं। लेकिन शराब पीकर जगह नहीं मिलती, क्योंकि वहां उसको बदबू आती है। तंबाकू खाकर उसको धन्यवाद नहीं करना, क्योंकि आपके मुंह से उसको बदबू आती है। हालेलुया। अपनी निगाह को गंदा नहीं करना, क्यों? वो आपकी निगाह से दूसरों को देखता है। हालेलुया। अपने कानों को साफ रखना है, क्यों? वो आपके कानों के जरिए आपके हृदय में जाता है। अब सुनिए, वो हमारा उद्धार करे, हम पर अनुग्रह करे और नए बनाए। अपने दास की सुन, जो उसे यानी परमेश्वर से कहते हैं, हम पर दया कर। हमारा मन उसकी ओर लगा रहेगा, ये वादा करना है हमको। उससे अनुग्रह मांगे, अनुग्रह जिससे मनुष्य शुद्ध और पाक और पवित्र हो जाता है। हमारी निगाह में नहीं, उसकी निगाह में। सुनिए, उसके लिए हर काम करना है, यानी कि उसकी सेवा करनी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है, यानी भलाई करने वाला है। इसलिए सब उसे पुकारते रहें, प्रभु, हे प्रभु कहते रहें, कि वो तंग दिल वालों के लिए भी खुला मार्ग दे सके। हालेलुया। सुनिए, वो किसी को नहीं छोड़ता, वो सबका उद्धार करता है, वो सबको उठाए रहता है। सुनिए, इसी कारण हम वो कहते हैं कि हमारा परमेश्वर भलाई करने वाला, दूसरों को क्षमा का दान देता है, साथ में वो करुणामय परमेश्वर भी है, जो किसी की नहीं अपनी मर्जी करता है, किसी की सुनता नहीं, लेकिन सुनता तो सबकी है। यानी कि उसकी वचन की एक तलवार जो दो धारी होती है, दोनों तरफ से चलती है, काटती भी है और जिलाती भी है। वो अपनी मर्जी पूरी करता है। उससे प्रार्थना करें, कान लगाकर हमारी सुन, और कान अपना उसकी ओर भी लगाएं, और लगाने की सोचें। उससे कहें, हम तो गिड़गिड़ाकर उसके आगे, यानी कि उसकी शरण में रहकर विनती करते हैं, कहें, ध्यान से हमारी बात सुन, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है। अपने दुखों को भूल जाए, अपनी मुसीबतों को भूल जाएं, क्योंकि ये शारीरिक हैं, संसारिक हैं। ये आपके जीवन के बीच में रुकावट है, जो आपको परमेश्वर की ओर नहीं जाने देती। हम कोई पास्टर नहीं है, हम पहले बता चुके हैं कई बार। हम केवल परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। और हम अपने ऊपर भी यही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? हे परमेश्वर, मैं दीन और दरिद्र हूं, अपना कान मेरी ओर लगा, मेरी प्रार्थना सुन। आप इन वचनों को भी सुन लीजिए। भजन संहिता 86 भजन 1 से 6 आयत तक पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। हे यहोवा, कान लगा कर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु, मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु, तू बड़ा और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। करुणा का मतलब होता है कि तरस खाने वाला परमेश्वर, और वो बहुत तरस करता है। ये वचन में
आज नहीं था, लेकिन आपको बता देते हैं कि यीशु मसीह ने सलीब पर मरने से पहले एक ऐसे मनुष्य पर तरस किया था जो जीवन भर डाके मारता रहा, कत्ल करता रहा। और जब अंत में उसने कहा कि हे प्रभु, हे यीशु, जब तू अपने स्वर्ग में जाए तो मुझे स्मरण करना कहा था। ये नहीं कहा था मेरे पापों को क्षमा करना। उसने भी उसको कह दिया कि मैं सच सच कहता हूं, तू आज रात ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। क्या उसने बपतिस्मा लिया था? क्या उसने बाइबल पढ़ी थी? नहीं, क्योंकि उसके हृदय को चोट लगी थी कि ये जो प्रभु है, यीशु मसीह है, इसने कोई पाप नहीं किया। ये हमारी तरह क्यों सजा भुगत रहा है? ये जरूर हमारे लिए सजा भुगत रहा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਵਚਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। हम एक बात आपको खास तौर पर कहते हैं कि आप मनुष्य और परमेश्वर के बीच में धर्म को मत लाइए, धार्मिकता को लाइए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।